हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ था जिसके अंदर 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का बोला गया था। लेकिन उसमें आज सुबह एक बदलाव हो चुका था। एक न्यूज के अनुसार उनकी संख्या 1,20,000 से होकर 1,00,000 रह गई थी। ऐसा उस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखाया गया था। लेकिन आज एक और नया अमेंडमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके अंदर कहीं ना कहीं बेहतरीन खुशखबरी है। एचकेएन कच्चे पक्के बड़ा बदलाव, खुशखबरी लड्डू बांट दो। एचकेएन न्यू पत्र सख्त आदेश। जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट हो चुका है। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, या फिर सीपीएल हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा विधानसभा बिल नंबर 34 या एचएलओ ऑफ दी हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2025। इस पर लिखने से पहले या इसको पढ़ने से पहले मैं आपको अन्य एक और इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी होगी पक्की। यहाँ पर डायरेक्टली सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन, मैं आपको एक लेटर भी दिखाने वाला हूँ। अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या कर ली है, उन्हें 58 साल तक की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सोमवार को यह बिल पेश होगा। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद राज्य सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। वहां वे एक्सटेंशन व अतिथि गेस्ट टीचर अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक नहीं हटाया जा सकेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेचुइटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेशिया का भी लाभ मिलेगा। और यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, पूरा लेटर जॉब सिक्योरिटी वाला पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक आपको दिखाने वाला हूँ कार्यालय आदेश। सभी स्वास्थ्य विभागों में लगे, ये अलग अलग विभागों के लेटर हैं। लगे एचकेएन के कर्मचारी अपनी फैमिली आईडी में इस प्रकार अपडेट करें। सबसे पहले कोरेक्शन मॉड्यूल सेलेक्ट करें। फैमिली आईडी सर्च बाय फैमिली आईडी इन फैमिली आईडी डालें। फिर गेट फैमिली आईडी पर क्लिक करके इसके बाद अपना नाम चुने। फील्ड में इंगेजमेंट भरे, फिर ओटीपी भरे, वेरीफाई ओटीपी करें। ऑक्यूपेशन में स्टेट एंड पीएसयू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सेलेक्ट करें। उसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हेल्थ रेवाड़ी का दिया गया है। ये यहाँ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन अपना पद भरें, एचकेएन में है। मोड ऑफ इंगेजमेंट हरियाणा कौशल रोजगार निगम, मंथली रेमुनरेशन जैसे ईएसआईसी, ईपीएफ सहित कुल सैलरी जिसके अंदर आप आते हैं वो भरे। 15 से 20 वाला स्लैब है, 20 से 25 वाला, 25 से 50 वाला, इसको सिलेक्ट करें। निदेशालय के निर्देशानुसार सभी एचकेएन कर्मचारी अपनी फैमिली आईडी में उपरोक्त बताए गए तरीके से यह एनुअल इनकम एंड ऑक्यूपेशन एंड डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द अपडेट करवाकर यह एचकेएन यहाँ डेली क्लास को जमा करवाएं। ये क्या दिया गया है, डीडीओ लगा लीजिए आप, डिपार्टमेंट को लगा लीजिए आप, यहाँ जमा करवाए ताकि आपकी सैलरी समय पर आती रहे। और यहाँ से ये देख लेते हैं जो आपने अभी अभी देखा था, ये ये पूरा जो हरियाणा विधानसभा का शीतकाल सत्र अभी चला हुआ है, आप सभी को मालूम है। इसके अंदर दी हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट 2025 इसे माना जाएगा हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी के रूप में। और यहाँ पर इसकी डिटेलें दे दी गई है। इन एक्सप्रेशन टू क्लास नंबर 7 ऑफ सेक्शन 3 हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सिक्योरिटी सर्विस एक्ट अमेंडमेंट, यहाँ पर दे दिया गया है डिटेल, कैलेंडर ईयर वगैरह वगैरह। द वर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कंट्रेक्चुअल सेल, मैं इसको भी दिखाने वाला हूँ। इसको डायरेक्ट मैं आपको हिंदी में करके ही दिखाने वाला हूँ। इसको भी यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है। अब 240 दिन की गणना कैलेंडर ईयर की जगह 1 वर्ष की कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा के आधार पर होगी, जिससे बीच में ज्वाइन करने वाले गेस्ट फैकल्टी को नुकसान नहीं होगा। महंगाई भत्ते डीए से जुड़ा बड़ा अपडेट, गेस्ट फैकल्टी के कंसोलिडेटेड मासिक वेतन में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए के अनुसार बढ़ोतरी का प्रावधान किया जाएगा। ये सभी के सभी अमेंडमेंट इसके अंदर मेंशन कर दिए गए हैं।
4 सब सेक्शन में दे दिया गया है। सेक्शन नंबर 5 में द गेस्ट फैकल्टी शैल बी इंटाइटल्ड टू सच रेमुनरेशन एज पर द गाइडलाइंस गवर्नमेंट। जो कंसोलिडेट मंथली रेमुनरेशन शैल बी इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st डे ऑफ जनवरी एंड 1st डे ऑफ जुलाई। ये मैंने आपको अभी अभी इसको हिंदी में डायरेक्ट दिखा दिया था करके। यहाँ ये बिल्कुल इसके अंदर सब कुछ डिटेल मेंशन कर दी गई है। और यहाँ पर आपने देख लिया, यह फैमिली आईडी वाला मैटर आप बिल्कुल क्लियर कर ही चुके होंगे यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, अब जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल कब शुरू होगा मैं इसमें बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी का जो पोर्टल है 25 दिसंबर को जो जो सुशासन दिवस होता है उस पर इसकी स्टार्टिंग होनी है। एचकेएन कच्चे पक्के लाखों कर्मचारियों को उससे बेनिफिट होगा। एचकेएन कच्चे अन्य सुर्खियां मैंने आपको इस पर दिखाई दी और यहाँ से आपने देख लिया है। एचकेएन न्यू पत्र सख्त आदेश, आपने फैमिली आईडी अपडेट कर लेनी है, अपना ऑक्यूपेशन अपडेट कर लेना है। जॉब सिक्योरिटी में अमेंडमेंट हो चुका है। अब जो गेस्ट फैकल्टी हैं और बीवी है उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बदलाव हो चुका है। लड्डू बांट दो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।